किसी छोटे से गांव के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान गांव के मशहूर बेवकूफ पंक्चर वाला की थी। नाम से भले ही वह बेवकूफ लगता हो, लेकिन उसकी अपनी एक अनोखी कहानी थी। उसका असली नाम रमेश था, लेकिन गांव में लोग उसे प्यार से बेवकूफ कहते थे। उसकी दुकान में हर समय भीड़ लगी रहती थी। रमेश की उम्र लगभग 30 साल थी और वह हमेशा एक खुशमिजाज इंसान के रूप में जाना जाता था। उसकी दुकान में पंचर ठीक करने के लिए लाइन लगी रहती थी। रमेश के पास पंक्चर ठीक करने का हुनर था, लेकिन वह बहुत अजीबोगरीब तरीके से काम करता था। अगर किसी का पंक्चर हुआ होता, तो वह सबसे पहले गाड़ी का मालिक से पूछता, भाई साहब, आपको पंक्चर कैसे लग रहा है? इस पर लोग अचंभित होकर जवाब देते, भाई, पंक्चर का क्या लगना है, बस हवा निकल रही है। फिर रमेश गंभीरता से कहता, अरे नहीं, आपको पंक्चर को समझना होगा, तभी ठीक कर पाऊंगा। उसकी इस बात पर लोग हंसते हुए कहते, रमेश भाई, तुम भी कमाल हो, पंक्चर को समझने की क्या जरूरत। लेकिन रमेश अपनी ही धुन में रहता और कहता, पंक्चर की भी भावनाएं होती है, उसे भी समझो। एक दिन गांव के मुखिया की साइकिल का पंक्चर हो गया। उन्होंने सोचा कि चलो, इस रमेश की दुकान पर चलकर पंक्चर ठीक करा लेते हैं। जब वह पहुंचे, तो रमेश ने वही सवाल पूछा, मुखिया जी, आपको पंक्चर कैसा लग रहा है? मुखिया जी हंसते हुए बोले, अरे पागल, पंक्चर का क्या लगना, बस जल्दी ठीक कर दे। रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, मुखिया जी, पंक्चर को नजरअंदाज मत करिए, इसे भी समझो। मुखिया जी ने सोचा कि आज इस पागल की बातों को समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक नहीं करेगा। वह बोले, ठीक है, समझता हूं, अब ठीक कर दो। रमेश ने मुस्कुराते हुए पंक्चर ठीक करना शुरू किया। रमेश पंक्चर ठीक करते समय गाने गाता और हवा में बात करता, मानो वह पंक्चर से ही बात कर रहा हो। इस दौरान गांव के लोग उसकी दुकान के पास आकर खड़े हो गए। सभी को रमेश की इस अजीबोगरीब हरकतों में मजा आता था। वह पंक्चर ठीक करते करते कह रहा था, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठ गए? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। आखिरकार रमेश ने पंक्चर ठीक कर दिया और मुखिया जी से कहा, अब देखिए, ये पंक्चर आपको कभी तंग नहीं करेगा। हमने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। मुखिया जी ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए पैसे दिए और चले गए। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के बाहर एक ट्रक का टायर फट गया। ट्रक ड्राइवर बहुत परेशान था क्योंकि वह सामान लेकर शहर जा रहा था और उसे जल्दी पहुंचना था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि यहाँ कोई पंक्चर बनाने वाला है क्या? गांव वालों ने हंसते हुए रमेश की दुकान की ओर इशारा किया। ड्राइवर रमेश के पास पहुंचा और उसकी हालत देखकर घबरा गया, क्योंकि रमेश बड़े ही अजीब कपड़े पहने था और पंक्चर से बातें कर रहा था। ड्राइवर ने सोचा, अरे, ये तो पागल है, इससे कैसे पंक्चर बनवाऊं? लेकिन और कोई विकल्प न देखकर उसने रमेश से पंक्चर ठीक करने को कहा। रमेश ने वही सवाल किया, भाई साहब, आपको पंक्चर कैसा लग रहा है? ड्राइवर ने सोचा, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। उसने धैर्य रखते हुए कहा, भाई, पंक्चर ठीक करो, मुझे जल्दी पहुंचना है। रमेश ने कहा, अरे भाई, घबराओ मत, तुम्हारे पंक्चर को समझते हैं। फिर वह उसी धुन में पंक्चर ठीक करने लगा। ड्राइवर को रमेश की बातें समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन वह चुपचाप देखता रहा। रमेश ने पंक्चर ठीक किया और कहा, अब यह ट्रक बिना किसी परेशानी के चलेगा। ड्राइवर ने पंक्चर ठीक होने के बाद रमेश को पैसे दिए और सोचने लगा कि ये इंसान पागल है या बुद्धिमान। जब वह ट्रक लेकर चलने लगा, तो उसे महसूस हुआ कि रमेश ने बहुत अच्छे से पंक्चर ठीक किया था। उसके बाद ड्राइवर ने रमेश को धन्यवाद कहा और चला गया। कुछ समय बाद गांव के लोग महसूस करने लगे कि रमेश वाकई में पंक्चर के काम में माहिर था। वह किसी भी पंक्चर को इस तरह से ठीक करता था कि वह कभी दोबारा परेशानी नहीं करता। रमेश की दुकान की प्रसिद्धि धीरे धीरे गांव से बाहर भी फैलने लगी। अब लोग दूर दूर से पंक्चर ठीक कराने आने लगे। गांव में अब कोई भी रमेश को बेवकूफ नहीं कहता था। सबको उसकी खासियत का एहसास हो गया था। लोग उसे प्यार से बुद्धिमान पंक्चर वाला कहने लगे। रमेश ने भी अपनी जिंदगी में आए बदलाव को खुशी खुशी अपनाया और अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत और लगन से पंक्चर ठीक करने लगा।
तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।